ओके, हाय कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं लव रीडिंग ला रही हूँ एंड ये आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पर भी आप डील कर रहे हैं किसी के साथ भी या वॉट एवर सिचुएशन में आप होगे, हर कैप्रिकॉर्न की, हर व्यूअर की अलग अलग लाइफ में सिचुएशन चल रही होगी। ठीक है, आपके साथ जैसा रेजोनेट होता है आपको वैसे ही ध्यान देना है और शफलिंग के समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे और इंट्यूटिवली तभी स्ट्रांग हो एंड डिवाइन से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको मन में पूछना होता है कि क्या ऐसा होगा, या फिर जिसके बारे में भी आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं ना, उस समय आप लोगों को शफलिंग के समय आप लोगों को पूछने होते हैं। ठीक है, एंड जिससे रेजोनेट करती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। तो आपको पूरी रीडिंग सुनने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट की ही आप लोग रीडिंग सुन लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपसे ये रेजोनेट कर रही है ये नहीं। अगर आप सारी वीडियो सुने जा रहे हो, आपको लगता है कि अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, तो आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, बहुत व्यूअर्स होते हैं तो इंट्यूटिवली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। एक जो टैरो रीडर होता है वो आपके लिए मैसेजेस लाता है, बट वो तभी लाएगा जब आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ एकदम क्लीन होगा एंड आप डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हो, तभी आप लोगों के आंसर आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड प्रेजेंट में देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है, किससे डील कर रहे हैं। ये क्लियरली एक लव रीडिंग है। करियर में भी अगर आ रही होगी तो मैं ऐसे रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लव लाइफ में ही आप लोगों के फोकस रखूँगी। ठीक है, लास्ट शफल है एंड फिर आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज डिवाइन, कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए, वुप्स, द डेविल, कैप्रिकॉन्स। प्लीज डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए लव रीडिंग दीजिए, मार्च अप्रैल 2024। द डेविल, फर्स्ट कार्ड। डेविल एक कंप्लीटली कैप्रिकॉन कार्ड होता है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ wands, ace of wands, the high priestess and knight of cups। ओके, सो गाइस, ऐसा लगता है कि आप लोगों की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, राइट। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक ज़रूर आया था, कुछ ना कुछ हर्ट आप लोगों को ज़रूर हुआ था, एंड एक क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आ चुकी है कि अब तो हमने खुद पे फोकस करना है या फिर सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस रखना है, ऐसे आप लोगों की फीलिंग्स आई होगी। ओके, जब आपको ये हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर ये एक टाइप ऑफ रियलिटी चेक जब आप लोगों को मिला है, तो आप लोगों को ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कि अब तो हमें अपने ना फाइनेंसेस पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जाना है। हो सकता है आपने कोई न्यू करियर स्टार्ट करा हो या फिर एक न्यू स्किल्स अपने सीखने की कोशिश करी हो, तो आप अपने ऊपर काम ज़्यादा करने लग गए हो। नो मैटर कोई भी बैगेजेस थे, कुछ भी आप लोगों के लाइफ में हर्ट था, आपने उसको ना वहीं पर ही रहने दिया। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है तो ये कम्प्लीटली हार्ट ब्रेक की एनर्जीज दिखाता है। आप लोगों को ये पास्ट भी हो सकता है या प्रेजेंट लाइफ का भी हो सकता है सब। तो जब आपको ये रियलाइज़ हुआ, जब आपको ये हर्ट मिला, तो आपने कम्प्लीटली खुद के प्रोग्रेस पे फोकस करा है। एंड ऐसा लगता है कि पेज ऑफ वॉन्ड से, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड से, कि आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड इस न्यू बिगनिंग में हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आया हो या फिर आप किसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी रिच होंगे एंड अट्रैक्टिव होंगे, नेम फेम उनके पास बहुत होगा, तो वो आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेते हुए आ रहे हैं।
एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपने खुद क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू करी है एंड इस दौरान आपके तरफ कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है और एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। ये पास्ट से भी लग रहे हैं मुझे कि कोई पर्सन हो सकते हैं एंड न्यू भी लग रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास इस समय ऑप्शंस बहुत ओपन हो। द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, यस। सो ये पास्ट से ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई पास्ट से ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत हर्ट मिला हो एंड आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो काफ़ी ज़्यादा। आपकी इस समय ऐसी एनर्जीज हो रही हो कि आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो मैजिशियन होता है वो कम्प्लीटली मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है, राइट। सो आपको उनसे काफ़ी हर्ट हुआ हो एंड आपने एक न्यू ऑफ़र, न्यू बिगनिंग की उनके साथ सोची हो। आप उनको बेशक आप लोग कन्फेस नहीं कर रहे हो, कम्प्लीटली अपनी एनर्जीज नहीं उनके साथ शेयर कर रहे हो, लेकिन इंट्यूटिवली आप काफ़ी ज़्यादा उनके साथ एक स्टेबिलिटी, हैप्पी मैरिज इमेजिन करते हो, ठीक है। सो यस, कमिटमेंट भी आप लोग उनके साथ चाहते हो। द एम्प्रेस, जस्टिस, द वर्ल्ड एंड द हैंगमैन, राइट। सो ऐसा लगता है गाइस कि अभी आप लोगों की एनर्जीज जो है काफ़ी अपने ऊपर फोकस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को मिस करते हो। आप चाहते हो कि आपको ऐसे पर्सन मिले जो आपको स्टेबिलिटी दे, हैप्पी लाइफ दे एंड जस्टिस अपने साथ चाहते हो। एंड वहीं डिवाइन ना काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो भी आपको बर्डन हुआ था आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर ग्रोथ में आपको बर्डन हुआ था, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे कि आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अच्छा होगा लव लाइफ में, लेकिन नहीं हुआ। तो आपने खुद पे फोकस करा एंड जब आपने खुद पे फोकस कर दिया है तो आपको बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ऑफ़र मुझे दिख रहा है कि आने वाला है। एंड ये तभी हुआ है जब आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आना पड़ेगा, तभी आप लोगों के लिए डिवाइन जो है वो जस्टिस लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस आया है एस ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू लव लाइफ आप लोगों की एक न्यू। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है न्यू, आप एक्शन भी ले रहे हो लेकिन बोल्डली ले रहे हो। आपको किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या सोचता है, आप पूरे के पूरे अपने डेवलपमेंट में, अपने अच्छी ग्रोथ की तरफ आप लोग फोकस्ड हो चुके हो। एंड ये तभी हुआ है जब डिवाइन आप लोगों के साथ हैं, आपको जस्टिस मिला है एंड इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। एक न्यू साइकिल आप लोगों की शुरू हुई है। तो एक हो सकता है कि कंप्लीट एंड हो सकता है ये आपका जो आप पास्ट में थे वो पास्ट की आपने कंप्लीट एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग आप लोगों ने शुरू कर ली है, ठीक है। एंड जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज, द हैंगमैन ये आपकी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन ये इसलिए आया है, ये बता रहा है कि जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी स्टक होने वाली है। उनको लगेगा कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड, आपकी तरफ ही खींचे चले जाएंगे एंड उनको लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे कैप्रिकॉन्स ही क्यों दिमाग में आ रहे हैं, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो उनके एनर्जीज़ है आप में स्टक है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और डिवाइन ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ उनकी एनर्जीज जो है आपकी तरफ ही स्टक हो जाएगी। अगर उनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शंस होंगे ना, उनको फिर भी आपकी ही याद आएगी, उनको आपके साथ ही कनेक्टेड फील होगा, ठीक है। कुछ कुछ के लिए हेल्थ लाइफ में मुझे लगता है कि कहीं सोर थ्रोट या फिर इस समय आप लोग काफ़ी लेज़ी हो रखे होगे, आपका मन नहीं कर रहा होगा काम करने का, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके फाइनेंसेस रहता ही है। एंड ये कमिटेड लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस समय जैसे आप लोगों का एक टाइम पे सिर्फ फोकस था करियर पे, लेकिन अब आगे जाके आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है।
और इस लव लाइफ में क्या होने वाला है ना कि आपकी तरफ काफ़ी लोग मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, एंड आप सिर्फ वहीं पर ही काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द एम्प्रेस एंड द हेरोफेंट। हेरोफेंट बताता है क्लैरिटी, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी को, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के साथ ही अपनी लव लाइफ में काम करना चाहते हैं जिनको आपको लगता है जो आपको ये सब प्रोवाइड करेंगे, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पी मैरिज, एंड कहीं भी आपको हर्ट नहीं चाहिए, कहीं भी ब्रेकअप नहीं चाहिए। एक पर्सन चाहिए जो आपको कंप्लीटली एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि करियर में भी आप किसी पे भी डिपेंडेंट तो रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि दिखता है कि करियर पे भी आपने खुद पे काम करा है, आप काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि अगर आपके आपके लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो या फिर कोई न्यू पर्सन भी आए तो आपको एक हैप्पी लाइफ मिले, आपको ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए। ओके, सो यस, एंड ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ में भी ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ कंप्लीटली स्टक होने वाली है। वो आपके बारे में ही सोचने वाले हैं, उनको लगता है कि यही मेरे पार्टनर है, मुझे स्टेबिलिटी देंगे, अट्रैक्टेड लग सकते हैं, या तो फिर आपकी तरफ वो आ सकते हैं, एंड क्लोजनेस आप लोगों की बढ़ सकती है ऐसे भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब डेविल आता है तो ये अट्रैक्शन दिखाता है, एंड अट्रैक्शन मुझे बहुत दिख रहा है इसमें। यस, कोई कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं जो ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, एंड वो पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहे होंगे। ओके, वो आपको कंप्लीटली बता नहीं रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, या फिर आपसे बात कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक कंप्लीट कन्फेशन या फिर एक कंप्लीट बात वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप आने वाले दिनों में किसी से मिलने भी जा पाओ, ठीक है। कोई आपसे मिलने आ जाए, कहीं दूर ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, या फिर आप किसी से मिलो इस समय, एंड ये कोई भी हो सकता है। आप किसी फ्रेंड से भी मिल सकते हो, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, कोई शॉर्ट ट्रैक, या फिर कोई शॉर्ट ऐसे कहीं आसपास ही कहीं जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं आप लोगों की मुझे ट्रिप भी प्लान होती हुई दिख रही है, एंड किसी न्यू पर्सन से भी आप लोग मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अप्रैल में आपके साथ कैसे रहने वाले हैं। सो ये कार्ड्स भी मैं हटा के आप लोगों के लिए कंप्लीट न्यू रीडिंग करती हूँ अप्रैल के लिए। आई होप आप सबको अभी तक मैसेजेस क्लियरली मिल चुके हों जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड अगर अभी भी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं होगी, आगे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप लोगों के लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा लव लाइफ में, उनके पार्टनर एंड उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए कैसी होगी, एंड उनकी फीलिंग्स कैसी होगी उनके पार्टनर के लिए। ओके, ये आपकी है, एंड नीचे जो कार्ड्स आएंगे वो आपके पर्सन के लिए होगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या हो गया कैप्रिकॉन्स, ऐसे कार्ड्स क्यों? चलिए देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं अप्रैल 2024। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप लोग सेम एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल सेम वैसे ही फील करते हैं जैसे एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। मिररिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। द हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, सो गाइज ऐसा लगता है कि अप्रैल 2024 में आपकी फीलिंग्स ऐसी होगी कि आप दोनों ही एक दूसरे में काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे, और आप
एंड वो आपकी ज़्यादा जो फोकस है वो आपके करियर पे तो हो रही है, लेकिन लव लाइफ में भी हो रही है। एंड कहीं ना कहीं करियर में आप लोगों को लगता है कि धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, बट स्टिल आपके तरफ आप ज़्यादा फोकस अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, करियर लाइफ में दिख रहे हैं। एंड आपके जो पर्सन है वो आप में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। उनको लगता है एकदम ही, जैसे मैंने आपको बताया था, कि एक खिंचाव आपकी तरफ उनका होगा और उनको लगेगा कि यही पर्सन है जो मुझे स्टेबिलिटी दे सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। तो सडनली ही ना उनका जो फोकस है, शिफ्ट जो है उनका आपकी तरफ हो जाएगा। हो सकता है आप लोग काफ़ी, आपकी तरफ इस समय ऑप्शंस हो, तो आप भी उन ऑप्शंस को इग्नोर करके ना इनकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाओगे सडनली, ठीक है। अभी या फिर शुरू अप्रैल में तो आप लोगों की तरफ ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप लेट गो कर दोगे उन काफ़ी ऑप्शंस को एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो इनके साथ। लेकिन कहीं ना आपके माइंड में मुझे डाउट्स भी दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऐसी एनर्जी है जो डाउट्स में होगी। एक कम्प्लीटली लव एंड क्लोजनेस और अच्छी लाइफ आपके साथ शुरू करने वाली कोई ऐसी एनर्जी आपकी उनकी, आई डोंट नो, पर्सनल लाइफ मुझे नहीं पता, बट स्टिल जो कार्ड्स आ रहे हैं आई एम रीडिंग इट आउट। सो एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डाउट रख रही है अपने मन में कहीं ना कहीं, लेकिन न्यू बिगनिंग भी अपनी लाइफ में चाहती है। एंड एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग, एक एनर्जी ऐसी है जो कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग चाहती है। हो सकता है आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से, सो एक पास्ट पर्सन का भी रिकन्सिलिएशन मुझे इस समय दिख रहा है। लेकिन रिकन्सिलिएशन आसानी से किसी का भी हो सकता है। अगर आपको कोई टेरो रीडर बोल रहा है ना गाइस कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कोई कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये ना शॉर्ट टाइम होता है रिकन्सिलिएशन, एकदम कंप्लीट आप लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो आपको लगता है कि ये लग सकता है कि इस समय अगर वो पर्सन मेरी तरफ आ रहे हैं तो मुझे ऐसा एक्शन ले जहाँ मुझे हैप्पी लाइफ दे दे, एक स्टेबिलिटी दे दे, कुछ इंगेजमेंट कर दे, या फिर एक अगर मैरिज में आप ऑलरेडी हैं तो आपको एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करे, सब भुला के अच्छा कर दे। तो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो कम्प्लीटली। आप लोग ऐसे नहीं चाहते अभी आए और आप फिर चले गए, फिर आए। आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक टाइप ऑफ किसी भी रिलेशनशिप में जो आपको एक स्टेबिलिटी एंड जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, ठीक है। वहीं आपके पर्सन ना आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड जैसे मैं आपको बताया था कि आपकी तरफ ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं। सो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ओके। सो ऐसा लगता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों की तरफ हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हों। एक ऐसे होंगे जो आप जिनका आपके साथ पास्ट होगा, कंप्लीट पास्ट, लेकिन वो कुछ फैमिली की वजह से या फिर एज की वजह से या कुछ भी, किसी भी वजह से आप लोगों की एंडिंग हो गई होगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक एंडिंग दिख रही है, लेकिन वो पर्सन आपकी तरफ मैसेज कॉल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्दी ना आपको मैसेज कॉल आने वाले हैं, ठीक है। एंड एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप अट्रैक्टेड हो या फिर वो पर्सन भी अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपको एक कंप्लीट कन्फेशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर सैड हो जाती है या डाउट्स में चली जाती है। एंड कोई एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इनसे मुझे स्टेबिलिटी, हैप्पी मैरिज मिलेगी, लेकिन एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। तो गाइस ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। आप कैप्रिकॉन्स हैं तो अलग अलग, सबके कैप्रिकॉन्स में अलग अलग जर्नी चल रही है, ठीक है। सो ये 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं किसी किसी के लिए। सो जैसा आपसे रेजोनेट हो रहा है वैसे इस रीडिंग को समझना, ओके गाइस। पास्ट से भी ना आपके पास कोई पर्सन आ रहे हैं जो कम्प्लीटली आपके साथ स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ ना अप्रैल में इंटरेस्टेड होने वाले हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है सबका, यस। एंड वो आपको ऐसे समझेंगे जहाँ आपको हर्ट हुआ है ना, कहीं हो सकता है कि आपको बहुत लड़ाई होती होगी, तो वहीं पर ही ना आपको उसी पर्सन से ही ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। वो अचानक ही आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड हो जाएंगे ना कि उनको लगेगा कि सडनली ही आपको कम्युनिकेशन आ जाएगी उनकी तरफ से। द लवर्स, आई टोल्ड यू,
मैच्योर वुमन। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो किसी बड़े से आप ले सकते हैं, इस समय आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो ये कार्ड्स मैंने आप लोगों के सामने ही दिखाया है। आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकता है, जस्टिस इसमें साथ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके जो वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है हम वेट कर लेंगे, फिर अच्छा हो गया, फिर आप रुक जाते हो। तो ऐसा कुछ आप लोगों के करियर में भी आपको फील हो सकता है। लेकिन अगर हम ये लव लाइफ की ही बात कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली लव लाइफ में आपकी तरफ कंप्लीटली ऐसे स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपको बहुत मैच्योर समझते होंगे, कुछ समझते होंगे कि आपको स्टेबिलिटी है आपके पास, काफ़ी आप अच्छे पर्सन हो, तो आपकी इमेज भी इस समय काफ़ी रेपुटेशन इमेज भी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड जहाँ आपके जो डाउट्स थे, जहाँ आपको लगता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहीं आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के माइंड में क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। एंड वो आपको ऐसे पर्सन देखते हैं जहां उनको लगता है कि पहले हो सकता है कि मैरिज स्टेबिलिटी आप दोनों ही देखते हो, बीच में डाउट्स आए हो, बात ना हो रही हो, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, लेकिन अब आपकी तरफ वो कंप्लीटली फोकस, कंप्लीटली ध्यान आपकी तरफ उनका जा रहा है। उनको लगता है कि ये कैप्रिकॉन्स है मेरे पर्सन जो मुझे खुश रख पाएंगे, मेरे साथ रह पाएंगे। तो अट्रैक्शन, लव आपकी तरफ अप्रैल के महीने में आता हुआ दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो क्लियर कम्युनिकेशन करिए। करियर में भी आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही है। वहीं लव लाइफ में अगर आपका पहले ध्यान नहीं था तो सडनली आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। एंड मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है। बस इस समय आप लोगों ने अपने आप को फोकस्ड रहना है एंड किसी भी ऐसी बात में ध्यान नहीं देना है जहाँ आपका फोकस हट जाए, और ऑब्सेशन नहीं लाना है। यहाँ तो आप लेट गो कर दोगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पर स्टक नहीं करना है। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि एकदम ही ऑब्सेस्ड हो जाओ आप लोग उस पर्सन से, तो आपको लगेगा कि अरे मेरी एनर्जीज ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, मैं तो अपने करियर पे ही ध्यान दूँ। तो ऐसी भी हो सकती है। तो आपने इसमें बैलेंस बना के रखना है। एंड किसी किसी का गला ख़राब हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, थोड़ी लेजीनेस, तबीयत ख़राब हो सकती है, उस पर भी ध्यान दें। अगर हो रही है तो प्लीज़ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। सो दैट्स इट। ये आप लोगों की रीडिंग थी, कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।